भगवान की सुंदर यात्रा निकलनी है। यदि आपको जल्दी कुछ बुलवाते नहीं आते हैं 2 मिनट कुछ सुनाते हो क्या करना है बुलवाते ठीक है। भक्तों के द्वारा जहाँ भगवान विराजमान होते उस स्थान को मंदिर कहा जाता है। सामान्य भाषा इस स्थान को मंदिर कहते हैं। भक्तों के द्वारा जहाँ भगवान को विराजमान किया जाता है उसे सामान्य भाषा में मंदिर कहते हैं। और भागवतों के द्वारा जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उस स्थान को मंदिर नहीं कहा जाता है, उस स्थान को दिव्य देश कहा जाता है। दिल्ली में मंदिर बहुत है, भक्तों के द्वारा बहुत से मंदिर बनवाए गए, पर दिल्ली में दिव्य देश बहुत दुर्लभ है। जो किसी महापुरुष भागवत महापुरुष के द्वारा जहाँ भगवान की स्थापना हुई हो, भगवान की प्रतिष्ठा हुई
निवेदन कर अथवा कल्याण के लिए उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के निर्देशन में उनके सत्संकल्प से सत्प्रेरणा से यहाँ भगवान विराजमान हुए हैं। तो ये स्थान मात्र मंदिर नहीं, ये दिव्य देश है और स्थानों से इसका महत्व अधिक है और स्थान भगवान के साधारण स्थान है, पर आपका जो ये मंदिर है दिव्य देश ये विशेष स्थान रखता है। ऐसे दिव्य देश में विराजमान भगवान राधा कृष्ण के 22वें ब्रह्मोत्सव में हम सब लोग बड़े ही आनंद के साथ दिव्यता और भव्यता के साथ उत्सव मना रहे हैं। कल एकादशी के दिन अष्टोत्तर शताभिषेक का दर्शन आप सबने किया। तदुपरांत सायंकाल फूलों की दिव्य होली का भी आनंद आपने लिया। आज उसी क्रम में भगवान कल आप सुन रहे थे मंदिर में रहते हुए भगवान कभी बाहर भी आया जाया करो, हर रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम ही मेरे घर आया करो। उसी श्रुति को सिद्ध करने के लिए मानो भगवान पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के साथ आज सभी भक्तों के पहुंचेंगे। सभी का मंगल करने के उद्देश्य से बड़े ही आनंद के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पर कार्यक्रम में कुछ हमसे असावधानी हो जाती है, उस असावधानी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो बहुत अच्छी तरह सुनो, जहाँ भागवत धर्म का निरूपण है कि भागवत धर्म क्या है, वैष्णवता क्या है, वहीं 32 अपराधों का भी विवरण है। भक्तों के द्वारा जाने जाने में कभी कभी ऐसे अपराध हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो कितने अपराध हैं? 32 अपराध। उन अपराधों में से एक ये भी अपराध है कि वार्षिक भगवान के होने वाले उत्सवों में सामान्य मुक्ति रखना और ऐसे ही बस समय होकर के उनको पूरा करना। ये भागवत अपचार है। इसलिए भगवान के जो वार्षिक उत्सव होते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, वामन एकादशी है, गुरु पूर्णिमा है, ब्रह्मोत्सव है, ये सब क्या है? ये सब वार्षिक महोत्सव है। इन वार्षिक महोत्सवों को ऐसे मनाना चाहिए जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति, बहुत अच्छी तरह से, जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति, माया भक्त व्यक्ति अपने जन्मदिन को मनाता है, विवाह की वर्षगांठ मनाता है, बच्चों का जन्मदिन मनाता है। सांसारिक लोगों के लिए ये उत्सव होते हैं, पर हम वैष्णवों के लिए भगवत संबंधी उत्सव ही प्रधान उत्सव होते हैं। इसलिए जरा भी प्रमाद इन उत्सवों में नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि यात्रा प्रारंभ होती है, प्रायः सब लोग होते हैं यात्रा में, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे श्री वैष्णव लोग भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अंत में फिर 12 बजे भंडारे के लिए यहाँ आते हैं। या तो अभी भीड़ दिखाई देगी अथवा भंडारे में भीड़ दिखाई देगी। देखो कि बहुत बड़ा प्रमाद है। शारीरिक अस्वस्थता के कारण यदि आपकी कोई परिस्थिति है तब तो बात समझ में आती है, पर भगवान के उत्सव में जो प्रमाद दिखाता है तो भगवान को भी कहने को जाता है। आप कहते महाराज जी घर पे देखना था, तुम्हारा छोटा सा घर, उसमें तुम्हारे लिए इतने जिम्मेदारी, भगवान का तो पूरा विश्व है। और पूरा विश्व भी क्या है? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सब जगह की व्यवस्थाओं को देखती है। फिर आप कहते हैं ना भगवान से, भगवान जी मैं रोज आपसे कहता था पर आप कष्टों के समय आए नहीं। भगवान जी भी कहते थे अरे भाई बहुत काम था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा आगे पाया थी।